की बड़ी खबर, जहां पर जिले में बोरवेल खुले मिले तो खैर नहीं। जी हां, न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले में खुले बोरवेल बंद करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। एक भी बोरवेल अगर खुला मिला तो एक्शन होगा, कलेक्टर ने साफ कर दिया है। कालीखाड़ बोरवेल हादसे के बाद जिला कलेक्टर सख्त दिखाई दे रहे हैं। सभी तहसीलदार एसडीएम को सर्वे कराकर रिपोर्ट तलब की गई है। तो जिस तरह से मासूम की जान चली गई पिछले दिनों कालीखाड़ गांव में, अपने ही खेत में बने बोरवेल में वो बच्चा जा गिरा था, आर्यन 5 साल का मासूम, और प्रशासन को कितनी वहां मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन सारी मेहनत पर पानी फिर गया, बच्चे को जिंदा नहीं बचाया जा सका। अब ये एक तरह से कहें कि कलेक्टर की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं, दौसा जिले में कोई भी बोरवेल खुला ना मिल जाए, कार्रवाई होगी। हमारे द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसमें हम जो काश्तकार हैं जिनके खुले बोरवेल हैं या फिर बोरवेल इस स्थिति में है कि वो डेंजरस हैं या कुएं हों जो कि एकदम ओपन हो, सेफ्टी मेजर्स नहीं हो, इस संबंध में 2 प्रकार के निर्देश हमारे द्वारा जारी किए गए। एक तो सर्वे के संबंध में है, जो कि हम हमारे संबंधित स्थानीय निकाय हैं, ग्राम पंचायतें हैं, तहसीलदार है, उनके माध्यम से इनका सर्वे करवाएंगे। और दूसरा, हम जो भी हमें डेंजरस बोरवेल इस प्रकार के मिलते हैं तो उनकी पाबंदी की भी कार्रवाई कराएंगे। लोगों को हम मोटिवेट भी करेंगे कि वो बंद करें, और नहीं करते हैं तो हम जो है हमारे जो लोकल बॉडीज उनके माध्यम से उनको बंद करवाएंगे। जयपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गजराज सिंह राजावत अध्यक्ष बने हैं। गजराज सिंह ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है। नरेंद्र सिंह राजावत महासचिव चुने गए हैं। नरेंद्र सिंह ने 111 वोटों से जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर गजराज सिंह राजावत अध्यक्ष बने हैं और गजराज सिंह ने 314 वोटों से जीत दर्ज की है, एक अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। नरेंद्र सिंह राजावत महासचिव चुने गए हैं। नरेंद्र सिंह ने 111 वोटों से जीत दर्ज की। तो इन तस्वीरों के साथ आप देख सकते हैं जीत के बाद जश्न मनाया गया और समर्थकों और सहयोगियों की तरफ से पगड़ी पहनाकर, फूलों की माला पहनाकर, ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जिस तरीके से द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के नतीजे आए हैं और जीत हासिल करने के बाद यहां नरेंद्र सिंह राजावत के सहयोगियों ने जश्न मनाया। अलवर जिले से खबर, जहां पर मालाखेड़ा थाना क्षेत्र बरखेड़ा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। परिजनों के मुताबिक ससुराल वालों ने दहेज के लिए महिला को जहर देकर मार डाला। मृतका रहीना के भाई ने बताया कि रहीना की शादी 12 मार्च 2022 को बरखेड़ा निवासी सुनील के साथ हुई थी। रहीना के ससुराल वाले उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे और उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। उसे घर से निकाल दिया था। लोगों के समझाने पर रहीना को ससुराल भेज दिया गया, लेकिन ससुराल वाले दहेज में कार और 1 लाख रुपए की मांग के लिए उसे जान से मार देने की धमकी देते थे। 13 दिसंबर को उन्हें खबर मिली कि रहीना की तबीयत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला ये है कि सर, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, ताऊ का लड़का। तो कुछ समय पहले मेरी बहन आई थी घर गाँव, बड़ी, उनका नाम रहीना है, जो बोली कि भैया हमको टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए, ये लाओ वो लाओ, ऐसे ऐसे हमको बहुत परेशान करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर दौसा से आ रही है। बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित कर दिया गया। रितेश पारिक, जिन्हें निलंबित किया गया है, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ओंकार सिंह लखावत ने यह आदेश जारी किए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ अभद्र व्यवहार किया था, यह आरोप लगा है। 30 नवंबर को जिला संगठन पर्व की बैठक थी, उसी दौरान उन्होंने
अभद्र व्यवहार किया था। तो दौसा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी सोशल मीडिया जिला संयोजक को निलंबित कर दिया गया है। रितेश पारिक, जिनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बीजेपी अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किए हैं। ओंकार सिंह लखावत ने आदेश जारी किए हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रभु दयाल शर्मा के साथ उन्होंने अभद्र व्यवहार किया था और 30 नवंबर का यह मामला है, जब जिला संगठन पर्व की बैठक चल रही थी, उसी दौरान ये अभद्र व्यवहार की घटना घटी थी और उसके बाद जाहिर तौर पर शिकायत गई होगी और शिकायत के बाद अब ये कार्रवाई की गई है। और अब दूर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले में एक कैंटर घुस गया। एहतियात के तौर पर हाईवे पर काफिले को रोकना पड़ा है। शराब के नशे में लहराते हुए यह शख्स कैंटर चला रहा था। आपको बता दें, सुरक्षा कर्मियों ने कैंटर को रुकवाया है। पुलिस ने कैंटर को जब्त कर लिया है और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौट रहे थे डिप्टी सीएम बैरवा, इसी दौरान ये घटना हुई है। मौजमाबाद इलाके के गिदानी के पास बीती रात का यह मामला है। तो प्रदेश में एक के बाद एक वीआईपी सुरक्षा में चूक के मामले सामने आते जा रहे हैं। राजस्थान में सीएम भजनलाल की सुरक्षा में 11 दिसंबर को ही चूक का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से ऐसा ही घटनाक्रम डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के साथ हुआ है। चित्तौड़गढ़ से जयपुर लौटते वक्त डिप्टी सीएम के काफिले में एक ट्रक ड्राइवर ने कैंटर घुसा दिया। आपको बता दें कि इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में भी एक ट्रक घुस गया था। सीएम के काफिले में कार घुसी थी, एक तस्वीर वो आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम के काफिले में कैंटर घुस आया, आप वो भी तस्वीरें देख रहे हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति के काफिले में एक सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक आ गया था, वो तस्वीरें भी आपके सामने। कोटपुतली से खबर है। जी हां, जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से सड़क पर एक गड्ढा बन गया है। पानी से भरे गड्ढे में स्कूली बच्चों से एक बस फंस गई। तस्वीरें आप देखिए, स्कूल बस है। इस स्कूल बस को ये स्थिति इस वजह से हुई है कोटपुतली में क्योंकि जलदाय विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, सड़क पर एक गड्ढा बन गया, यहां से बस गुजर रही थी और बच्चे देखिए, जब स्कूल की बस फंस गई, छोटे छोटे बच्चे बस में बैठे हुए थे। जब बस फंस गई गड्ढे के अंदर, बस आगे नहीं बढ़ पाई थी, सभी बच्चों को नीचे उतरना पड़ा मजबूरन। छोटे बच्चे, आधा पहिया बस का अंदर घुस गया। गनीमत रही हादसे में किसी बच्चे को या किसी को चोट नहीं आई है। बस में सवार बच्चों में चीख पुकार मच गई, जाहिर तौर पर होना ही था। कोटपुतली वार्ड 38 का यह मामला है। अब ये बच्चे कैसे घर जाएंगे, ये चिंता। दूसरी बात, ये कैसे बस निकाली जाएगी, दूसरी बात ये। और साथ ही साथ क्या लापरवाही जो जलदाय विभाग की तरफ से बरती गई है, उसको लेकर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और अब विश्व हिंदू परिषद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर आपको लिए चलते हैं। यहां पर केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन इसे संबोधित कर रहे हैं। किया और कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया कि धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर आएंगे। धर्मांतरण की समस्या आज पूरा विश्व इससे त्रस्त है। वास्तव में मानवता के विरुद्ध धर्मांतरण जैसा कोई और अपराध नहीं हो सकता। किसी के धर्म को नीचा कहना और लोगों पर जबरदस्ती या लालच से दबाव देना, उनका धर्मांतरण करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए, मैं समझता हूं इससे अधिक घृणित बात कोई नहीं हो सकती। और जब यह लव जेहाद का स्वरूप ले लेता है, अपनी आइडेंटिटी छिपाकर धर्मांतरण करने के लिए लड़कियों को फंसाने का षड्यंत्र चलता है, तो यह समाज में असंतोष भी निर्माण करता है। इन दोनों प्रकार के अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, वह स्वागत योग्य है। राजस्थान की धरती पर लव जिहाद और धर्मांतरण
ये दोनों ही खुलकर काम किया करते थे और जब जब सेकुलर सरकारें आई हैं उनके ये षड्यंत्र बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। धर्मांतरण के कारण जो जनसंख्या असंतुलन होता है उसके दुष्परिणाम पूरा भारत झेल रहा है। ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर आज वो हिंदू शून्य बन गई है इसी धर्मांतरण के कारण। इसी धर्मांतरण के कारण भारत का विभाजन। और आइए अब भीलवाड़ा की खबर का रुख करते हैं। साइबर क्राइम अभी आम बात हो गई है। निर्दोष लोगों को साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट करके उनको डराकर रुपए ऐंठते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला भीलवाड़ा सिटी कोतवाली में सामने आया जब एक युवक के पास साइबर सेल इंडिया के नाम से कॉल आया और उन्होंने उससे उसके पूरे परिवार को डिटेल मांगी गई, जिस पर युवक और उसका परिवार घबराकर कोतवाली थाने पहुंचा। लेकिन शातिर ठगों का लगातार कॉल आता रहा। पुलिस साइबर फ्रॉड के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की बात कर रही है और पीड़ित को पुलिस ने हिम्मत दिलाई और साइबर ठगी से बचने के रास्ते भी बताए। आपको आज लाइव डिजिटल अरेस्ट दिखाएंगे। हम खड़े हैं सिटी कोतवाली में। ये अपनी कंप्लेंट लेकर आए हैं यहाँ पर अपने पिता के साथ और डिजिटल अरेस्ट कैसे किया जा रहा है बात करते हैं और अंजल जेतिया से हम बात करेंगे कि हुआ कैसे ये। अंजल भाई, ये डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या मामला है? इन्होंने कौन है ये लोग? पता नहीं सर कौन है। दिल्ली से फोन आया मेरे पास कि आपका दिल्ली से बैंकॉक एक पार्सल है जो कि एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है, उसमें ये चीजें हैं। मैंने कहा मेरा कोई पार्सल नहीं है। तो बोलते हैं कि अगर आपका ये पार्सल नहीं है, उन्होंने मेरे आधार कार्ड के नंबर, मेरा फोन नंबर, मेरे फादर का नाम सब कुछ बता दिया। उनके पास इतनी डिटेल है मेरी। अब आप ये देखिए कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट करने का बहुत बड़ा जो फ्रॉड चल रहा है। आप देखिए कि इस पे लिखा हुआ क्या है, साइबर सेल इंडिया विद यू ऑलवेज। आप लोगों देखिए किस चीज का लगा हुआ है और मैं चाहूंगा मेरा सहयोगी आपको दिखाए कि हम किस जगह हैं। हम सिटी कोतवाली में हैं। बहुत ही अवेयरनेस तरीके से ये लोग यहाँ पहुंचे हैं और पुलिस इनको पूरा कोऑपरेट कर रही है। लगातार इन नंबरों से मैं दिखाना चाहूंगा, मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ा नजदीक आए, कि लगातार इन नंबरों से इनके कॉल आ रहे हैं। और देखिए परिवार चिंता में बहुत आ गया था क्योंकि पूरे परिवार के बारे में ये बात कर रहे थे जिस प्रकार से। और ये अभी अपने पिता के साथ, वो उनके पिता बैठे हुए अपने पिता के साथ थाने पहुंचे हैं, रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्या हुआ आपके साथ और कितनी चिंता में आप आए? बहुत ज्यादा चिंता हो गया साहब। बच्चा बिल्कुल परेशान हो गया। बच्चा और बोलता है कि किसी को फोन मत करना, ऐसा करके इसको ज्यादा तंग करते रह रहे हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से इस मामला दर्ज किया गया है, आने वाले समय में मामला एक उदाहरण बन सकता है ताकि इस प्रकार की ठगी किसी के साथ ना हो, कोई भी इस प्रकार से इन बदमाशों के चंगुल में ना फंसे। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। यह खबर चित्तौड़गढ़ से, जहां पर पिछली कांग्रेस सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने के लिए राज्य भर में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की शुरुआत की थी। लेकिन पढ़ाई कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य अध्यापकों की कमी के चलते अंधकारमय हो रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, जहां विद्यालय 75% शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। करीब 4 माह पूर्व महात्मा गांधी स्कूलों के लिए अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित हुई है, लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं होने से समस्या बनी हुई है। और सरकार ने इन सभी महात्मा गांधी को एक साथ सीनियर मान लिया है। तो जहाँ जहाँ पर जैसी स्थिति है, जिस साल जो रेज हो रही क्लास के हिसाब से वहाँ पर क्लास खुलती जा रही है और उसी हिसाब से टीचर्स की वहाँ पर आवश्यकता भी बढ़ रही है। और वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी के लिए सरकार ने अलग से कैडर बना के कुछ कर्मचारियों को संविदा भर्ती के रूप में भर्ती किया था। तो संविदा कर्मी आए थे और कुछ जो पहली बार दूसरी बार जो महात्मा गांधी फर्स्ट बार बने थे उसमें सरकार ने इंटरव्यू बेस लेकर के महात्मा गांधी में चयन किए थे, लेकिन वो जिले से जिले में चयन थे, जिले से बाहर के चयनित थे। लेकिन जब परीक्षा लेकर के सरकार ने पिछले साल से चालू किया महात्मा गांधी भर्ती करना, तो पिछले साल से हमने कुछ पद हमें महात्मा गांधी के लिए अन्य जिलों से भी टीचर्स आए हैं, उससे हमें भर्ती हुई थी। जालोर में किसानों के महापड़ाव को 26 दिन हो चुके हैं। जवाई बांध के पानी में जालोर जिले का हक कर देने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों ने महापड़ाव डाला हुआ है।
हालांकि जालोर के स्थानीय विधायक, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा में मुख्य सचेतक माफ कीजिएगा जोगेश्वर गर्ग ने धरना स्थल पर पहुंचकर जवाई पुनर्भरण के लिए डीपीआर बनाने के आदेश की कॉपी दिखाई और धरना खत्म करने के लिए किसानों से आग्रह किया, लेकिन इनके आश्वासन से किसान संतुष्ट नहीं हुए। किसान प्रतिनिधियों एवं आंदोलन को समर्थन देने वाले संगठन, संस्थाओं एवं व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाए। कल जो आदेश मंत्री ने निकाला है डीपीआर बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो आदेश जाएगा उसमें ये लाइन शामिल हो गई है कि जालोर जिले के लिए भी जालोर को भी लाभान्वित करने के लिए प्लानिंग बनाया जाएगा। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। मुकुंदगढ़ में ज्वेलर को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी आई है। व्यापारी से व्हाट्सएप पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है, डिमांड की गई है। सुमित गोदारा के नाम से कारोबारी को धमकी दी गई है। रंगदारी नहीं देने पर ज्वेलर को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ज्वेलर ने मुकुंदगढ़ थाने में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से, जहां पर मुकुंदगढ़ में ज्वेलर को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी दी गई है। व्यापारी से व्हाट्सएप पर यह 5 लाख की रंगदारी मांगी गई है। सुमित गोदारा के नाम से कारोबारी को यह धमकी दी गई है। रंगदारी नहीं देने पर ज्वेलर को जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है। जयपुर में राज्यपाल से मिले हैं अशोक गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री हरिभाऊ बागड़े से पूर्व मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। दोनों के बीच राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात हुई है। तस्वीरें आ चुकी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। तो राज्यपाल से मुलाकात की है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ बागड़े से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे मुलाकात की और ये तस्वीरें सामने आई हैं। राजभवन में यह शिष्टाचार मुलाकात दोनों के बीच हुई है। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी से खबर है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 से इको वैन चोरी हो गई। 3 व्हीलर में बैठकर 3 चोर आए थे और इस इको कार को चुरा कर ले गए। यह पूरी घटना जो चोरी की है पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीड़ित ने गाड़ी चोरी होने की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो खैरथल तिजारा के भिवाड़ी से खबर है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 11 से इको वैन को चोरी किया गया है। 3 व्हीलर में बैठकर ये 3 चोर आए थे। इको कार की चोरी कर ली इन्होंने और चोरी की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित ने गाड़ी चोरी होने की सूचना पुलिस को दी है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब चोरों की तलाश कर रही है। गाड़ी खड़ी थी लाके मैंने कल ऑफिस से आया था तो गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी थी। मारुति इको थी, खड़ी कर दी थी। 11:30 बजे के आसपास तक तो हम लोग सो गए थे। उसके बाद जब सुबह उठ के आया देखा तो गाड़ी गायब थी। कौन सी गाड़ी थी? मारुति इको थी। तो इसमें आपने मामला दर्ज करवाया? आज गए थे तो अभी शाम को पुलिस वाले आए थे। जगह जगह जाके उन्होंने वीडियो चेक किए हैं तो उसमें पाया गया कि ऑटो से आए थे 2-3 लोग, वो लेके गए हैं और अभी ये चेक कर रहे हैं कि किस रूट पे जाना है। कल सुबह मुझे बुलाया गया है रिपोर्ट लिखवाने के लिए। यह खबर सिरोही से है, जहां पर कांटों में लिपटी और धूल के साथ गंदी पड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। विरोध के बावजूद परिषद ने बेवजह बर्बाद की प्रतिमाओं पर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। चौराहों पर करीब 10 से 12 प्रतिमाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। देवी देवताओं के अपमान पर समाज में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रतिमाओं के पास गार्डन में भी गंदगी लगी रहती है। पूर्व कांग्रेस बोर्ड ने शहर में जगह जगह चौराहे बनाए थे। उन चौराहे पे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई थी। पहले तो एक्ट में ही नहीं है कि महापुरुषों की मूर्तियां चौराहे पे लगाई जाए, फिर भी इन्होंने बोर्ड प्रस्ताव लेके लगा दी और आज की तारीख में हर चौराहे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे पे वहाँ हादसों का न्योता दे रहे हैं। झुंझुनू की खबर आपको बताते हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यसभा में
अविश्वास प्रस्ताव लाने के विरोध में उनके पैतृक गांव किठाना में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही किसान विरोधी पार्टी रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का है। किसान विरोधी होने के कारण कांग्रेस पर किसानों का विश्वास नहीं रहा। कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो उनके खिलाफ आंदोलन होगा। महाराजस्थान में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।